हाँ भाई गज्जू, कैसी रही कल की क्लास। अब आज की क्लास में अपन उन लिगेंड के बारे में स्टडी करेंगे जो हमने कल लास्ट में छोड़ दिए थे। कल हम केवल एक डेमो क्लास दे रहे थे आपको कि आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो आज मैं डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लिगेंड के बेस पे बताता हूँ। लिगेंड के बेस पे अगर मैं देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इसमें जो लिगेंड होते हैं गज्जू, वो कैसे होते हैं बताओ। वो लिगेंड डिपेंड करते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। क्या देंगे? लिगेंड होगा तो देगा लोन पेयर या बोलो इलेक्ट्रॉन्स, देगा नहीं देगा। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले लिगेंड को अब बांटेंगे। तो बांटेंगे कितने टाइप्स में, सुनना लिखना आप। लिगेंड ऐसे समूह होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक दे रहा हो तो उसे एक दंतुक या यूनिडेंटेट कहते हैं। अगर वो लोन पेयर दो देता हो तो उसे बाईडेंटेट या द्विदंतुक कहते हैं। ठीक है भाई। और अगर ऐसा लिगेंड हो जिसके पास दो समूह हो, कहने का मतलब जैसे मैं साइनाइड की बात करूं, किसकी बात करूं? साइनाइड की। तो ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड में आप देखो, इस साइनाइड में एक तो सी है और एक एन है। इस सी के पास माइनस चार्ज होता है, एन के पास लोन पेयर होते नहीं होते बताओ। तो अगर किसी केंद्रीय धातु आयन को ये साइनाइड का कार्बन मतलब ये माइनस चार्ज डोनेट हो जाए तो एक ही लोन पेयर गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ही डोनेट किया, इसे एक धातुकी बोलेंगे। पर अगर मान लो अगली एग्जांपल में ये सी एन में सी ने जाकर और क्या चल जाए, अब की बार चल जाए नाइट्रोजन का लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा तो फिर ये अब कहलाएगा एक दूसरे का क्या? उभय दंतुक। उभय दंतुक, समझ रहे हो मेरी बात। उभय दंतुक लिगेंड क्या होंगे? ऐसे समूह जिनके पास दो, लिखते जाइए आप, ऐसे समूह जिनके पास दो अलग अलग दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अलग अलग दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक बार में एक ही तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रदान किए किए जाते हैं, समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं भाई। अगर एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाएगा तो उस लिगेंड को हम क्या कहलाएंगे? उभय दंतुक। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ साइनाइड का उभय दंतुक लिगेंड कौन सा है? किसका पूछेगा? साइनाइड का उभय दंतुक लिगेंड कौन सा है ना। तो साइनाइड का उभय दंतुक लिगेंड पूछेगा तो हम बता सकते हैं क्या है उसका उभय दंतुक लिगेंड, बताओ। उभय दंतुक लिगेंड है आइसोसाइनाइड। क्या है भाई? साइनाइड का आइसोसाइनाइड, ठीक है कि नहीं है? और थायोसाइनाइड का आइसोथायोसाइनाइड। ऐसे एक एग्जांपल और है NO2 का, नाइट्रोनियम का ऑक्सो नाइट्रोनियम ONO। आपको एग्जांपल दिखेगा, आपको इससे समायता भी समझ में आएगी। आइसोमेरिज्म जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये एग्जांपल मेरे काम आएंगे, इसलिए मैं इसको फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास दाता परमाणु के आधार पे। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इन सब के साथ साथ एक चीज़ ये भी याद करें जो मैंने अलग से लिखी हुई है, क्या? प्रबलता का क्रम। ये जो प्रबलता का क्रम दिख रहा है आपको, ये प्रबलता का क्रम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। प्रबलता का क्रम कौन सा है? ये है भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा प्रबल इसमें CO लिखा है, वैसे होता कौन है? NO2। NO2 सबसे ज़्यादा प्रबल, उससे कम CO, CN, EN। देखो अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा CO, CO क्या है? कोबाल्ट नहीं है, ये क्या है? CO है।
कार्बोनिल लिख लो, इसे पेज के टॉप पे लिखें, ये प्रबलता का क्रम भी पेज के टॉप पे लिखो। CO क्या है, कार्बोनिल, और CO लिखा हुआ होगा तो उसे बोलेंगे हम कोबाल्ट धातु, यानी कि ये तो होगा केंद्रीय धातु आयन, और ये लिखा गया तो ये हो जाएगा लिगेंड। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आई ना? तो अब मेरी बात आगे फिर से सुनना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो क्या होगी कि इन लिगेंड की और कौन कौन सी प्रवृत्ति होती है जिनसे हमें पता चल जाए कि लिगेंड धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। मतलब मैं आवेश के आधार पर लिगेंड को बांट दूंगा, है ना, और उसके बाद में बांट दूंगा किसके, प्रबलता के आधार पे बांट दूंगा। तो मैं प्रबलता के आधार पे तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो, यहाँ से लेके कहाँ से लेके, यहाँ से लेके कहाँ से बताओ, यहाँ से, और कहाँ से, NO2 लिखा था क्या, NO2 लिखा था क्या, बताओ। अरे लिखा था ना रे, ये ले NO2 लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, NO2 यहाँ लिख दिया, NO2 तू लिख ले, NO2 CO CN EN NH3 EDTA NHC H2O C2O O4-2, यहाँ तक के सभी लिगेंड क्या होते हैं, प्रबल होते हैं गज्जू। क्या, प्रबल लिगेंड काम आएगा अगर तुम पहचान गए कि EN, कहीं एग्जाम्पल में लिखा है EN का मतलब विद्युत ऋणता, तेरा सिर। EN का मतलब होता है क्या, एथिलीन डाईएमीन टेट, एथिलीन डाईएमीन, समझ में आया। और EDTA का मतलब एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं किसी गाइड में पढ़ रहे हो तो उसमें भी मिल जाएगा एथिलीन डाईएम, और नहीं मिलेगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। मैं यहाँ से इन ये जो पेज है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इन पेजों को वैसे कि वैसे आपको PDF बना के भेज दूंगा, तो आप उसमें से भी लिखते रहना। अभी तो लिखो, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक दंतुक दिख रहा है, एक दंतुक का मतलब दिमाग में आया सर जिसके पास एक लोन पेयर होगा। एक दंतुक गलत कंसेप्ट है, क्या याद करना होगा। एक दंतुक का मतलब है जो अगर एक लोन पेयर दे तो एक दंतुक, दो लोन पेयर दे तो दो दंतुक, तीन लोन पेयर दे तीन दंतुक, चाहे उसके पास 10 लोन पेयर और फिर भी वो एक ही दे तो भी वो एक दंतुक ही होता है। क्या बोला मैंने, चाहे उसके पास कितने ही लोन पेयर हो, जितने लोन पेयर देगा उतने ही दंतुकता कहलाएगी। H2O के पास एक लोन पेयर है, एक एक दो है, दो है, फिर भी वो एक ही दे रहा है तो ये एक दंतुक माना जाता है। समझ में आया। NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, बोलो होता ही नहीं होता, खूब पढ़ाया तुम्हें। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक दंतुक होगा। ऐसे ही देखो GLY ग्लाइसिन लिखा है ना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन देखो अच्छे से, ग्लाइसिन दिख रहा है क्या रे, ये दिख रहा है, देख ग्लाइसिन, अरे दिख जा भाई, ये रहा ग्लाइसिन और पिरीडीन। ग्लाइसिन और पिरीडीन जो है ये दोनों भी क्या है गज्जू, ये दोनों भी हमारे पास लिगेंड है एक दंतुक। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कैसे आएगा, निम्न में से कौन से एक दंतुक लिगेंड है, निम्न में से कौन सा द्विदंतुक लिगेंड है, छांटिए, तो छांटना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो मत पढ़े, यही एग्जांपल है। ऑक्सीलेटो लिखा है क्या, ये ऑक्सीलेटो देख, ऑक्सीलेटो ये लिखा है ना रे, ये द्विदंतुक लिगेंड होता है। EN एथिलीन डाईएमीन द्विदंतुक लिगेंड होता है, ये याद कर लो, समझ में आया। दो तो हैं क्या द्विदंतुक जो मेरे काम आएंगे। एक दंतुक में H2O NH3 GLY PY, ये या चार याद कर लो। उभय दंतुक में क्या याद करोगे, उभय दंतुक में हम याद करेंगे क्या, CN NC, ठीक है, NCS SCN और ONO NO2, ये तीन याद करेंगे, पेयर की पेयर। और बहुदंतुक का तो एक ही है, बहु यानी बहु के दांत, बहुदंतुक, है ना, बहुत अच्छे। बहुदंतुक, बहु के दांत तो सिर्फ 28 होते हैं ना, 28 दंतुक नहीं है, तो ये बहुदंतुक, बहु के तो एक ही दांत बहुत,
EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, वैसे कि ऐसे लिखा आएगा, ऐसी की ऐसे लिखा आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है भाई। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले वाले लिगेंड के बारे में, किसके आधार पे, वो बात करेंगे आवेश के आधार पर, ठीक है भाई, ओके। देखिए, आवेश के आधार पर लिगेंड की प्रकृति पढ़ रहे हैं। हमने अब पढ़ा था आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, और उसके आधार पर प्रकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, बोलो होती है ना। तो आवेश के आधार पर प्रकृति है 3 प्रकार की, ठीक है, मान गए। तो 3 प्रकार की प्रकृति है, तो लिगेंड में भी आवेश होता है, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। अगर किसी पे धनावेश है, अगर किसी पर धनावेश है तो वो कौन सी प्रकृति का होगा, धनावेशित लिगेंड की प्रकृति दर्शाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर मिलेंगे भी कौन से, ऋण आवेशित, जिसके बारे में कह रहे हैं, जिस पर ऋणावेश होगा, देखो माइनस 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 लग रहा है ना भाई, EDTA माइनस, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो पे भी -2, माइनस कितने ही लग, चाहे 1 लग, चाहे 2 लग, चाहे 3 लग। देखो GLY ग्लाई लिखा है ना मैंने, ये ग्लाई है तो ग्लाई लिखा हुआ, पर इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके पास माइनस चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये भी हमें किस में चल जाएगा, ऋण आवेशित लिगेंड में, ठीक है। सेम एज इट इज हम बात करें किसकी, उदासीन लिगेंड की, किसकी बात करेगा, जो उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड की बात कर लो, तो उदासीन लिगेंड में आपको कौन मिलेगा, देखो उदासीन लिगेंड में आपको जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे कौन कौन से, एक तो मिलेगा H2O, ठीक है, क्या मिलेगा, H2O, दूसरा मिलेगा कार्बोनिल, तीसरा मिलेगा एमीन, अमोनिया नहीं बोलेंगे, अब इसको एमीन बोलेंगे। H2O को जल नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, एक्वा, ठीक है। एमीन इसको बोलेंगे एमीन। देखो ये नामकरण में मेरे काम आएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ पहले से, एमीन बोलूँगा, एमीन, ठीक है। और सेम एज इट इज हम क्या बोलेंगे, एथिलीन डायमीन, PY को PY बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिडीन, क्या बोलेंगे, पेरिडीन, ठीक है भाई। तो जिनके नाम जो है CO क्या बोलेंगे, कार्बोनिल, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। कुल मिला के मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको जो 8-10 लिगेंड याद करा रहा हूँ, ये 8-10 लिगेंड आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए कि यही लिगेंड होते हैं बस, ठीक है। और वो प्रकृति पूछूँ, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, H2O के बारे में, H2O लिगेंड है, ठीक है, H2O लिगेंड इज ऑप्शन नंबर 1 यूनिडेंटेड, ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रल लिगेंड, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आंसर भाई मुझे सारे भी ऑल में आंसर जाना पड़ेगा, क्योंकि H2O यूनिडेंटेड भी है, बोले है, और H2O अभी आप देख लो किस में आ रहा है, उदासीन न्यूट्रल भी है। तो देखिए लिगेंड की बात कर रहे हैं कि H2O किस प्रकार का लिगेंड आ गया, H2O तीनों ही प्रकार की प्रकृति रखने वाला लिगेंड हो गया नहीं हो गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे आगे क्या, कि यदि लिगेंड प्रबल हो तो क्या होगा, यदि लिगेंड दुर्बल हो तो क्या होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ याद करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ाया था, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी। क्या समझाई थी भाई, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको अनुचुंबकीय बोलना पड़ेगा, आपको उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, मतलब 0.78 लगाना पड़ेगा, रंगीन बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताया था। सेम एज इट इज़ की बात है कि अब हम लिगेंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो ये लिगेंड, ये अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो इनमें से देखो यहाँ जो ये लाइन लगी है, यहाँ से पहले पहले वाले सब प्रबल लिगेंड है, और अगर ये प्रबल लिगेंड है तो बाकी के दुर्बल लिगेंड होंगे नहीं होंगे। तो अब आप क्या करना, अब आप ये लिगेंड रट लो, अच्छे से याद कर लो अच्छे से,
समझ गए। और जब ये याद हो जाएंगे तब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जब लिगेंड प्रबल हो तो यौगिक को आप बोलेंगे अंतःकक्षक संकुल, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण जीरो, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण जीरो। और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे हम रंगहीन होगा। और ऐसे जब ऐसा संकुल मिलेगा ना तब आपको पता है संकरण क्या मिलेंगे, तब हमको संकरण मिलेंगे या तो DsP2 या D2sp3 या डी पहले आएगा। कुल मिला के बात ये है डी पहले आएगा जब कौन हो, प्रबल लिगेंड हो। समझ में आया। मैं एग्जाम्पल की बात करके बता दूं तो एग्जाम्पल देख लो आप, मेरे पास एग्जाम्पल है ये रहा, कौन सा, CrH2O का होल 6 लिखा है क्या, CrH2O का होल 6, CrH2O का होल 6 में मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि H2O क्या है, प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अंतःकक्षक संकुल होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबकीय आघूर्ण जीरो होगा, रंगहीन होगा, संकरण ये आएगा। समझ में आया। अब जो संकरण ये आएगा तो अब आप माइंड करो एक चीज़ को कि मैं अगर ये याद कर लूँ, ये लिगेंड याद कर लूँ तो मेरे ये वाले काम सोल्व हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और जब लिगेंड प्रबल नहीं होगा मुझे पता चल जाएगा तो मैं इनको उल्टा बोल दूंगा, नहीं बोल दूंगा। तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि मुझे लिगेंड याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, लिगेंड बहुत अच्छे से याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप लोगों से, जब मैं एग्ज़ाम लूँगा आपसे, यहाँ से एग्ज़ाम लूँगा, मैं कंडक्ट कर लूँगा, मेरे को आता है कैसे लेना है एग्ज़ाम। पर आप कंटिन्यूटी के साथ इस चीज़ को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने खुद ने कंक्लूज एक और निकाला है। क्या ये कंक्लूज़न मुझे ये बताता है क्या कि अगर बड़ा ब्रैकेट है तो आपने कल पढ़ लिया, बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है संकुल। और संकुल के चाहे पहले या बाद में कुछ भी जुड़ा हुए हो वो क्या कहलाते हैं, सामान्य आयन कहलाते, नहीं कहलाते, सही बात है। और बात सुनो कि अगर सामान्य आयन संकुल से पहले हो, लिख लिया ना ये चीज़ें, सामान्य आयन संकुल से पहले तो वो सामान्य आयन होगा धनायन और संकुल होगा ऋणायन। ठीक है, और यदि सामान्य आयन संकुल के बाद में, यदि सामान्य आयन संकुल के बाद में, यदि के बाद में है ना, संकुल के बाद में तो सामान्य आयन होगा ऋणात्मक, तो संकुल हो जाएगा क्या, धनात्मक। ये तो जानता ही जानता है। तो देख यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, ध्यान से देख अब तू। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखो, CrH2 का होल 6 संकुल आयन है ना, ये किस में लिखा मैंने, धनात्मक में लिखा कि नहीं लिखा, है ना। और Cl3 क्या लिखा, सामान्य आयन ऋणात्मक, लिखा नहीं लिखा बोलो। यहाँ पे भी क्या लिखा, धनात्मक। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा है क्या बताओ, कुछ भी नहीं लिखा ना, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये न तो धनायन है न ऋणायन है, ये अकेला है। ये क्या कहलाता है, उदासीन संकुल। समझ में आया, उदासीन संकुल। ये हमें काम आएगा ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए, नामकरण करने के लिए। ध्यान से समझ लो, मेरे लिए जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि सर संकुल धनात्मक है कि ऋणात्मक है, या संकुल उदासीन है, उसको नामकरण करना आ जाएगा। और उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा ऑक्सीकरण अंक निकालना। ऑक्सीकरण अंक के लिए तो लिगेंड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस स्टूडेंट को ये पता होगा ना लिगेंड उदासीन है, ऋणावेशित है, धनावेशित है, तो वो आराम से ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बता सकता है। और ये रहे वो लिगेंड याद करने के लिए। समझ में आया। अब मैं ये क्या पढ़ा रहा था, ये पढ़ा रहा था कि अगर इनको मैं पानी में घोलूँ तो मुझे पता है कि ये बड़ा ब्रैकेट तो घुलेगा नहीं, तो बड़ा ब्रैकेट तो एक होगा संकुल आयन, जो किस प्रकार का होगा, धनात्मक। 3 क्या मिलेंगे, Cl। इसमें घोलूँ तो CrH2 होल 5, Cl एक अंदर है, ये भी नहीं घुलेगा, एक अंदर, बाहर वाले 2 Cl घुल जाएंगे, 2 Cl मिल जाएंगे। CrH2 होल 4, Cl2 जो बड़े ब्रैकेट में आ गया वो तो नहीं घुलेगा, ये जो बाकी का बचा है वही बाहर मिलेगा। CrH2 का होल 3, Cl3, अब ये सारे के सारे बड़े ब्रैकेट में है तो बाहर कुछ नहीं है, तो ये आपको बाह्य सामान्य आयन कुछ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो हम देख लेते हैं फिर। और इसका मतलब मुझे ये बात समझ में भी आ गई कि अगर मेरे से कोई पूछे बताओ संकुल कितने मिलेंगे,
एक ही मिलेगा, जब मिलेगा जब, है कि नहीं। और धनात्मक कितने मिलेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक कितने मिलेंगे, तो आप बता सकते हो ना। अब मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर बता ही सकते हो तो पूछ लो। तो देखो देखे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, आपको मैंने लिखाया था के, बताया था क्या, K4FeCN6 बताया था, K4Fe लिखाया था, बोलता ही नहीं है, K4FeCN6 बताया था ना। अब मुझे बताओ इसमें संकुल क्या है, इसमें संकुल, वेरी गुड, क्या है, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं है ओए, क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। इसमें संकुल क्या है गज्जू, ऋणात्मक है ना। और सामान्य आयन क्या है फिर, वो धनात्मक होगा, और क्या होगा, होगा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो ये तो हो गए धनात्मक, और ये हो गए कौन, ऋणात्मक। धनात्मक कितने मिलेंगे, 4, के प्लस 4 लिखा है ना, 4 तो मिलेंगे धनात्मक। और ऋणात्मक संकुल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे बोलो भाई, ये डब्बा तो यार एक ही होगा ना रे। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे संकुल समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। अब एक संकुल, बाकी के सामान्य आयन, तो टोटल कितने हो गए देखो इसमें गिनो, 3 तो Cl और 1 डब्बो, और 3 और 1 4, 4 होगा नहीं होगा, इनमें 1 डब्बा और 2 ये, टोटल के तो कोई 4, और 1 और 1 और 2, और ये अकेला, ये तो अकेला, टोटल 1 ही हुआ नहीं हुआ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ऐसे पूछा कि किसी विलयन में AgNO3 मिलाया, ठीक है साहब, मिला दिया AgNO3। AgNO3 मिलाने के बाद अब जो विलयन में मुझे Cl पूछ रहा है, AgCl कितने मिलेंगे, तो AgCl जब Cl होगा विलयन में तभी तो AgNO3 उससे रिएक्शन करेगा, सही बात है। तो मैं ये Cl कहाँ है, Cl देखो इसमें कितने मिलेंगे, विलयन में 3 मिलेंगे ना, 3 Cl मिलेंगे, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई तू 3 देगा, क्या आप क्या दोगे, 3 AgCl दोगे, और दोगे एक नहीं, बताओ दोगे ना। 3 AgCl का अवक्षेप कौन देने वाला है, ये एग्जाम्पल देने वाला है, दो के लिए ये देने वाला है, एक ही AgCl का अवक्षेप ये देने, ये भाई साहब एक भी AgCl का अवक्षेप नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताओ निम्न में से कौन सा AgCl का अवक्षेप नहीं देगा, तो देख लेना बड़े ब्रैकेट के बाहर है, अगर एक भी Cl को नहीं तो वो फिर AgCl का अवक्षेप नहीं देगा। समझ में आई क्या बात, अगर समझ में आ गई तो अगली क्लास आपको मैं दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, और क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप फटाफट सॉल्व करके मुझे दे देंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। इसको टीप लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर मैं आपको इसी की PDF बना के और भेज दूंगा, ऐसे ही टाइप नहीं करूँगा भाई, महाराज के पास टाइम नहीं है।